हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी एंड कंपटीशन वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर जो आपके आर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे आपके एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर का वेटेज है 30 प्रश्न के आसपास है, 35 के आसपास है, जो आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्ज़ाम आर साथ में PCS प्री के लिए है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 को बैलन डी और अवार्ड सम्मानित किया गया? बैलन डी अवार्ड किसे दिया गया? इसे लियोन मेसी, ऑप्शन डी इसका सही है। किसे? लियोन मेसी को दिया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, दूसरा प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई? पहली कंपनी कौन बन गई? इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पहली कंपनी है थ्रॉटल एयरोस्पेस सिस्टम है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय को रेसर कौन है? ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत ही मोस्ट इसलिए कि भारत में पहली ऐसी रेसर हुई जो कार रेसर है जो शामिल किया गया है। इसका आंसर है हुमेरा मुश्ताक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगा ब्रांड सेवा शुरू किया? क्या हाल ही में किस कंपनी ने भारत में सैटेलाइट आधारित गीगा ब्रांड सेवा शुरू किया? आप इसका आंसर है रिलायंस जियो। अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ लॉन्च किया गया। इस क्रूज़ लाइनर का नाम क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। कोस्टा सनेना नाम इसका है। क्या नाम है? कोस्टा सनेना। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में द हिंदू बिजनेस लाइन गेम चेंजर अवार्ड 2023 में गेम चेंजर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने को सम्मानित किया गया? RBI सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर क्राइंग फ्लाइंग टैक्सी इंचेज ES 2216 यस लॉन्च किया, मंजूरी दी? इसका आंसर है सी, चीन ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है क्योंकि ये पहला है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो आधुनिक युग का है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो सुरक्षा सम्मेलन है, ये ब्रिटेन ने होस्ट किया। किसने किया? ब्रिटेन के लंदन शहर में हुआ। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसने यूनेस्को ने सिटी ऑफ द लिटरेचर ग्रुप में मान्यता दिया? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोजीकोड केरल का है ये। अगला प्रश्न है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह क्या है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम क्या था? इसका थीम था भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स क्या है? प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे था? इसका ऑप्शन है मनीला था। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन एडलेगिव ह्यूरन इंडिया परोपकारी सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पे था? इसके ऑप्शन है शिव नडार। क्यों थे? शिव नडार थे। भारतीय मूल के किस लेखिका को 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया? जैसे इसमें सारी जो लेखियाँ भारत की हैं, अनिता दास, कविता सैनी, शिवशंकरी, अनंती दास। इसका ऑप्शन डी सही है, नंदिनी दास को सम्मानित किया गया ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं, किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार दिया गया? इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, बिहान ताल्या विकास, अमित मिश्रा, रतिका रामस्वामी, ऐश्वर्या धीवर। इसका ऑप्शन बी सही है, बिहान ताल्या विकास इन्हें दिया गया। ब्रिटिश
प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया गया? कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट कुश के तहत। इसका ऑप्शन डी सही, DRDO ने इसका विकास किया है। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी में जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, किसे चुना गया? आजकल आप फेमस है AI को चुना गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुना गया। मैक्सिमम सब इसका आंसर सही कर सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का SSMU सैटेलाइट लॉन्च किया? कौन लॉन्च किया? MU का फुल फॉर्म होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका आंसर ये सही है। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शामी ये हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रोसाटॉम कंपनी द्वारा, कौन सा कंपनी? रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया? जापान, ब्राज़ील, बोल्विया, थाईलैंड। इसका ऑप्शन सी सही है, बोल्विया में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अपने सभी जिलों को हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया। कौन है? इस पर केरल, इसका ऑप्शन सही है। केरल ऐसा पहला राज्य है जहां हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। आयुर्वेद में नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल की शुरुआत की गई? पता है, ये आपको पता है, आयुर्वेद से संबंधित आयुष मंत्रालय से। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रदान की गई GI टैग उत्पादन संबंधित कौन सा सम्मिलित नहीं है? GI टैग में कुछ सम्मिलित नहीं है। काजू गोवा ये सम्मिलित है। केसर जम्मू कश्मीर ये सम्मिलित है। इस पता केसर सबसे अधिक कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। बारकथान फल लद्दाख में। इम्पोर्टेंट है। डी इनमें से कोई नहीं, बस सब सम्मिलित है। गलत पूछा था, आंसर इसका डी होगा। हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? नीदरलैंड प्रधानमंत्री मार्क रूट ये सही है। लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई सही है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेराल्डो माइली ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, क्या? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ICAR ने कोझीकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाले किस मसाले की नई किस्म किया? कौन सा मसाला है? काले मिर्च। याद रखिए, पूछा कि चंद्रा किससे संबंधित है? चंद्रा किससे है? काले मिर्च से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? कौन सा है? बुंदेलखंड। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन देख लीजिए। राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका आंसर है तेलंगाना में। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन है? चौथे भारतीय हैं सईदाना मुफद्दल सैफुद्दीन। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात, कौन सा चक्रवात? माइकोंग का नामांकन किस देश द्वारा दिया गया? माइकोंग नाम से लग रहा है थाईलैंड या म्यांमार से किसी एक ने दिया होगा। इसका आंसर सी है, म्यांमार ने दिया था। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में स्थित दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया? ऑप्शन ए तुर्की, अफगानिस्तान, इजराइल, कनाडा। इजराइल हो ही नहीं सकता, टर्की नहीं हो सकता, कनाडा अफगानिस्तान में अफगानिस्तान सही इसका आंसर है। सबसे तालिबान आया ऐसे मामलों को
खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण, क्या खेलो इंडिया पैरा गेम का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, खेलो इंडिया का क्या है पैरा गेम पहला, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ होगा? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य को ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया? इसका ऑप्शन देख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। इसका आंसर है डी, उड़ीसा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल को अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। किसे किया गया? उर्जित पटेल को। हाल ही में 2 महीने की रोक के बाद किस देश नागरिकों के लिए इलेक्ट्रिक भारत ने हाल ही में 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रिक वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दिया? कनाडा, सबको पता है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व विल्डन चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता? पंकज अडानी, ये विश्व के महान खिलाड़ी हैं बिलियर्ड्स में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? ये इंपॉर्टेंट है। सौरव गांगुली है कहाँ से? पश्चिम बंगाल, इसका आंसर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ त्रिपुरा ने भी इन्हें अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। क्या किसने किया? त्रिपुरा ने। अगला प्रश्न, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य, क्या समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चों के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया? किसने किया? तो उत्तर प्रदेश ने। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए, क्योंकि यूपी के एग्ज़ाम है, ये पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव हमेशा कहाँ होता है? गोवा में होता है। गोवा में किया गया, इसका आंसर गोवा सही है। ICC विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? विराट कोहली। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो गया, प्लेयर ऑफ द मैच किसने जीता? ट्रेविस हेड थे। कोहली ने 700 से प्लस स्कोर बनाया था। सेनीस पलासियो मिस वर्ल्ड 2023 थी, क्या थी ये? 2023 का मिस वर्ल्ड जीती। उनका संबंध किस देश से है? निकारागुआ से है। निकारागुआ कहाँ पाया जाता है? कैरिबियन सागर के आसपास। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक देशों के शिखर सम्मेलन आयोजन 2023 में किस देश में किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? सैन फ्रांसिस्को, USA में किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, IC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सही है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। डायना एडुल्जी IC हॉल फेम में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर है, ये सही है। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को IC हॉल फेम में शामिल किया गया, ये भी सही है। श्रीलंका का अरविंद डी सिल्वा को भी शामिल किया गया, ये भी सही है। प्रोजेक्ट रेडी इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पोलिस की जो रम कंपनी है डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए IAI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट का नियुक्त किया गया, इसका नाम क्या है? माइका। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2023 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता कौन था? ऑप्शन देख लीजिए, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा। इसका आंसर है पंजाब। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने? नया रूल है कि 3 मिनट 2 मिनट के अंदर आप सेट हो जाइए, नहीं तो फिर आपको आउट दे दिया जाएगा। पहले क्रिकेटर बने एंग्लो मैथ्यूज़। कौन? एंथलो मैथ्यूज़। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, सत्यानंद मिश्र, हीरालाल समरिया, श्रीमती दीपक संधू, राजीव माथुर। इसका आंसर है हीरालाल समरिया। ये पहले SC हैं जिसे नियुक्त किया गया है IC मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? हरियाणा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
क्या किया जाएगा, हरियाणा में किया जाएगा। गीत एम्बेसडर इन द मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सही है, क्या है, एम्बेडेंस इन मिलेट्स के संबंध में। इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजियम परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के रूप में नॉमिनेट किया गया। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन की जगह मिली। तो सभी डी सही है इसका आंसर। पांचवां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सही है, पूछ रहा क्या सही है। बड़े राज्यों में केरल का स्थान प्रथम है, सही है। छोटे राज्यों में गोवा का स्थान प्रथम है, सही है। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर का प्रथम स्थान, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है और डी आंसर सही है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली भारत की पहली महिला कौन सी बनी, शीतल महाजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो को पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो हम नेक्स्ट जारी करेंगे, पार्ट 2। ये भी करंट अफेयर संबंधित होगा।